हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चैप्टर 1 खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है बेटा कुछ ही देर में चैप्टर 1 कुछ पोर्शन रहा भी तो बेटा 5-4 मिनट का रह जाएगा। वो मेरा कल का मुद्दा होगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है और आगे चैप्टर कैसे बढ़ेंगे। पहले सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे बिजनेस रिस्क, जिसने बेटा 1000% पेपर में आया। मैं बोल चुका हूँ, आप कोई से स्कूल के हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। हर स्कूल में एक बार ये पेपर में आना कंपलसरी है, बस ये समझो। ठीक है जी। बहु सबसे पहले हमने बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन पढ़ ली थी, मेरी तरफ देखना। Business risk refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainty and unexpected events। याद है चारों वर्ड? inadequate profit मतलब insufficient profit। या तो बिजनेस में insufficient profit हो जाए या लॉसेस हो जाए, वजह अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, तो ये बिजनेस रिस्क है। चार कॉजेस पढ़ लिए थे हमने, याद हो तो? नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, अदर कॉजेस। ठीक है जी। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकता है, नहीं है प्रॉब्लम तो मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। बाबू नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। सब सामने देखना मित्र। बाबू टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। जो बच्चे बेटा फर्स्ट लेक्चर बिजनेस स्टडीज का अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए मैं अब एक बात बोलने जा रहा हूँ, बाकी सबके लिए रिवीजन। बेटा कभी भी कोई क्वेश्चन कहे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क बता दो, या फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क बता दो, या करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क बता दो, ये तीनों वर्ड सेम होते हैं। फीचर, नेचर, करेक्टरिस्टिक। ठीक है जी। और आपको बता देता हूं बाबू, फीचर, नेचर, करेक्टरिस्टिक में से ही निकलती हैं एडवांटेजेस, मेरिट्स, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। ये चारों वर्ड भी सेम होते हैं। मैं बोलूं मेरिट्स, इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस, एक ही बात है। और बाबू ऐसे ही इसी नेचर में से डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन, ये भी तीनों वर्ड एक जैसे होते हैं। बाबू फीचर में से ही निकलती है एडवांटेज और फीचर में से ही निकलती है डिसएडवांटेज। मैं बता देता हूं कैसे, ठीक है ना, और ये आखिरी बार बता रहा हूं। बाबू भगवान ने आपको आंखें दे रखी हैं, ह्यूमन बीइंग का फीचर है हमें आंखें दे रखी हैं। और मैं कहूं किसी को बहुत सुंदर आंखें दे रखी हैं भैया, एडवांटेज सुंदर आंखें निकली तो आंखों में से ही, ठीक है ना। यानी कि बेटा कोई भी एडवांटेज होती है हमेशा फीचर में से ही निकलती है। सेम वे भाई, भगवान ने दिया तो किसी को कुछ भी खराब नहीं, कोई माने मुझे कुछ खराब दिया तो बाबू उसी फीचर में से बेटा डिसएडवांटेज बन जाएगी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो जब भी कोई टॉपिक आपके पास ऐसे आए ना, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक या नेचर, तो थोड़े अवेयर रहा कर। क्योंकि अगर आप फीचर अच्छे से पढ़ लोगे ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज शायद बेटा ज़्यादा परेशान ना करें आप। ठीक है। फिलहाल इस टॉपिक में तो बेटा मेरे पास सिर्फ नेचर है, यहाँ पर बिजनेस रिस्क की कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, यहाँ तो सब चलेगा। ठीक है ना। अगले चैप्टर में बता रहा हूँ बेटा बड़ा ज़्यादा रोल होगा, फीचर जो ढंग से बढ़ेगा वही चल पाएगा, जो फीचर ढंग से नहीं बढ़ेगा वो फेल हो जाएगा बेटा। ठीक है जी। तो बाबू स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बेटा जब आप नोट्स उठाकर देखोगे तो आपको चार नेचर लिखे हुए दिखाई देंगे, मतलब चार फीचर लिखे हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले सेकंड नंबर पे एक फीचर है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। फीचर लिखा गया होगा रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। दिखाई दे? इधर देखना मित्र। बाबू बोलता है रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बेटा दुनिया में कोई भी बिजनेस है, कहता है रिस्क उसमें है ही, हर टाइम प्रेजेंट है। देखो हर बिजनेस कोशिश कर सकता है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। बेटा नोट्स में इतना ज्ञान नहीं लिखा होगा, आप मेरी तरफ देखोगे तो ज्यादा ज्ञान मिलेगा। मैंने ही लिखे हैं, गाइड सामने खड़ा है, तुम नोट्स को इंपॉर्टेंस दे दो। हाँ जी बेटा इधर देखना। टॉपिक का नाम है रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बेटा दुनिया का कोई धंधा, अभी मैं खैर एक एक करके आपसे भी पूछूंगा, दुनिया का कोई धंधा है सर रिस्क हमेशा प्रेजेंट है। बिजनेस ओनर क्या करता है बेटा, रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। बेटा आप बिजनेस है ना, रिस्क को कम करने की कोशिश कर सकते हो, खत्म कोई नहीं कर पाया आज तक।
मैं एग्जांपल देता हूँ बाबू, आपका बिजनेस है, ठीक है ना, एक इंडस्ट्री है आपकी, पेंट में स्पिरिट का यूज होता है। आपने आज तक इंसिडेंट देखे कि जो भी पेंट इंडस्ट्री बोलता है आग लग जाती है, आपको डर लगा कि यार कहीं मेरे साथ ये सिचुएशन ना हो जाए, आपने क्या किया बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल करा लिए, ठीक है ना जी, पूरा प्लांट लगा लिया कि अगर कोई मिस हैपनिंग हुई तो वो वाटर का फ्लो इतना होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे करके आग बुझा दी। सर कम कर ली ना, कोशिश कर दी, आपको लगता है कि रिस्क खत्म हो गया? सर सिर्फ रिस्क मिनिमाइज हुआ है, खत्म नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ बेटा चोरी होगी तो, कोई पेंट की बाल्टियां उठा कर ले गया तो, चलो आपको डाउट है कि चोरी ना हो जाए, आपने वॉचमैन बिठा दिया, सर आपको क्या लगा रिस्क खत्म हो गया? सिर्फ कोशिश हो गई कि रिस्क कम कर सको। सर खत्म अभी नहीं हुआ, लेंटर टूट के गिर गया तब क्या कर लोगे? रिस्क सिर्फ मिनिमाइज हो सकता है, किसी भी बिजनेस से रिस्क 100% एलिमिनेट नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं सब कुछ सेफ्टी कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, सर आप खुद ही नहीं रहे अगले दिन तो, बड़ी सीधी सी बात है यार, बी प्रैक्टिकल। रिस्क इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क सिर्फ मिनिमाइज हो सकता है, कंप्लीटली खत्म कोई नहीं कर पाया। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में एक ऐसा धंधा जिसमें आपको लगता है कोई रिस्क नहीं है, बस यहाँ तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, एक बता दो, मैं मान जाऊंगा। आज सोच लो, मैं एक बात बताऊं, मैं सोचता था कभी कि मेरे धंधे में कोई रिस्क नहीं, ठीक है ना, भाई कमाना कमाना है खाली, कुछ नहीं, ऐसा मैं सोचता था, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जब आप एक इंसान ऐसा है जिसको आप चैलेंज फेंक के मारते हो ना कि बस मैं हूँ, तो बताते हैं तुम्हें रिस्क क्या है। तो मैं सोचता था यार कोई दिक्कत नहीं है, नाम है, ठीक है जी, अपने आप चलते रहेंगे, हमेशा ही चलते रहेंगे। 2 साल पहले बैठ गया था भाई मैं, और बहुत बुरी तरह बैठ गया था, जैसे आपका बैच पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा रहा था, बोलते 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 आवाज़ चली गई थी बैच के अंदर। जब टेस्ट हुआ, हमारी वोकल कोड्स होती हैं, जब भी हम बोलते हैं ये मिलती हैं अंदर, कुछ भी बोलते हैं। जब टेस्ट हुआ, इतनी बड़ी गांठ थी दोनों वोकल कोड के बीच, ये वोकल कोड हिल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने बोला 4 महीने चुप रखना अगर ठीक होना है, वरना अभी ऑपरेट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है 4 महीने चुप रखना। मैंने 100 दिन कुछ नहीं बोला, तो जाके रिकवर हुआ, सारे बैचेस छोड़े। पर हाँ एक था यार, एक ना कीड़ा यार ट्यूशन पढ़ाने का, वरना सीए के पास मुझे लगता है सोर्स ऑफ इनकम बहुत होते हैं, ठीक है ना, ये कीड़ा है। डॉक्टर ने मना कर दिया था भाई 6 महीने तो पढ़ाई नहीं, ठीक है ना, लेकिन एक विलिंगनेस थी यार, पढ़ाना है, बहुत जल्दी वापसी करनी है। मैंने 101वें दिन बैच पढ़ाना शुरू कर दिया था, डॉक्टर के हिसाब से 180 दिन में बोल नहीं सकता। तो भाई देखो रिस्क है, आप रिस्क को कम करने की कोशिश कर सकते हो, किसी बिजनेस में खत्म हो सकता है। मैंने लाइव एग्जांपल दे दिया, इससे बेस्ट मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है कि यार बिजनेस में रिस्क है। क्लियर है बात, समझ में आती है? बेटा 3rd नंबर पे नोट्स में एक हेडिंग लिखी गई है, डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। इधर देखना नहीं तो बाबू, 2 वर्ड है, दोनों वर्ड पे मेरा फोकस है, मैंने पहले भी इन दोनों वर्ड पे अलग अलग चर्चा की हुई है। कहता है डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। कहता है बिजनेस में कितना रिस्क होगा ये 2 बातों पर डिपेंड करता है, साइज पर और बिजनेस के नेचर पर। अगर आपको वैसे याद हो, ये दोनों वर्ड पहले भी कहीं आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस पढ़ा रहा था, एक हेडिंग आई थी, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस आता कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वहाँ लिखा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, तब ये दोनों वर्ड आए थे। अब मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूँ, कहते हैं डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। रिस्क कितना होगा 2 बात पे डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज पर, बिजनेस के नेचर पे। चलो जी मैं प्रूव करता हूँ कैसे, पहले साइज की चर्चा करते हैं। बाबू आप हो कोई गली मोहल्ले के गारमेंट्स, आप जिस भी मोहल्ले में रहते हो डैश गारमेंट्स, कोई ना कोई एक गारमेंट्स आपको मिल जाएगा, सोच के चल लो उसका नाम, मैं किसी का नाम लूंगा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है जी। आप डैश गारमेंट्स हो गली मोहल्ले के, आपका बिजनेस का साइज क्या है? स्मॉल साइज है बेटा। जो धंधे एक शहर तक सीमित है उन्हें हम बोलते हैं यार ये स्मॉल स्केल पे ऑपरेशन चला रहा है, ये स्मॉल साइज पर धंधा चला रहा है। जो धंधे बेटा 2-3 शहरों में चले जाते हैं, 2-3 स्टेट में पहुंच जाते हैं, हमें बोलते हैं यार मीडियम स्केल का धंधा तो कर रहे हैं आदमी, ठीक है ना। जैसे आज की तारीख में आप बोल सकते हो 5 स्टार जनता,
4-5 स्टोर खोल चुके हैं, आप बोल सकते हैं यार मीडियम स्केल है इनका, ठीक है जी। और बाबू लार्ज स्केल क्या होता है, अगर आप नेशन वाइड धंधा कर रहे हो या मल्टीनेशनल कंपनी बन चुके हो, पूरे इंडिया लेवल पे काम है या बाबू कई देशों में काम फैल चुका है, तो बाबू हम बोलेंगे लार्ज स्केल पे धंधा है। इधर देखना मित्र, तो आपने गली मोहल्ले का गारमेंट सोच लिया, ठीक है, डैश गारमेंट्स, और बेटा मैं इसको कंपैरिजन करने जा रहा हूँ विद वी मार्ट, लेट्स सपोज वी मार्ट के साथ कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। वी मार्ट का भी गारमेंट विंग होता है, वी मार्ट में होता है गारमेंट्स का एक विंग, ठीक है। एक बात बताना मेरी तरफ देखकर, बेटा जिस दिन फैशन आया नैरो बॉटम जीन्स का, पेंसिल फिट जीन्स का, तो आपके गली मोहल्ले के गारमेंट्स ने भी खरीदी, और बेटा वी मार्ट ने भी खरीदी अपने सारे स्टोर्स की, जितने भी स्टोर्स हैं उसके ऑल ओवर इंडिया, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ दोनों ने 50-50% जीन्सेस बेच भी ली। मान लो अगर उसने गली मोहल्ले के गारमेंट्स में 1000 पीस खरीदी थी, तो बेटा बेच ली 500, और अगर उसने 20,000 पीस खरीदी तो उसने भी 10,000 बेच ली, और मैं कहता हूँ फैशन आउट। क्या दोनों के ऊपर रिस्क बराबर है? बराबर। अगर उसकी 1000 लॉस में जाएंगी तो वी मार्ट की भी 1000 ही लॉस में जाएंगी। सर डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। सर जितना बड़ा बिजनेस का साइज होगा, ठीक है, दूर के ढोल बड़े स्वामी होते हैं, तो वो जितना बड़ा बिजनेस का साइज होगा रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आप यार एक रिटेलर हो, कन्फेक्शनरी बेचते हो, ठीक है ना, 100 मैगी के पैकेट रखे हुए हैं, मैगी बैन, और आप नेस्ले हो और मैगी बैन, खुद समझो सर, रिस्क साइज के हिसाब से होता है। अब नेस्ले जिसका प्रोडक्ट ही मैगी है, सोच कर देखो फैक्ट्री में कितनी मैगी पड़ी होगी, और मैगी बैन, और आप एक रिटेलर हो, 100 पीस पड़े होंगे, 200 पड़े होंगे, और मैगी में। तो रिस्क साइज के हिसाब से होता है, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा रिस्क। समझ में आ रही है बात? तो बाबू एक और वर्ड लिखा था, डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। रिस्क नेचर के हिसाब से भी होता है। याद आई बात? कुछ याद भी आया होगा शायद मेरा एग्जांपल, लैपटॉप कॉटन, कुछ याद है? इधर देखना नहीं था बाबू, एग्जांपल वही रखते हैं पर बाबू थोड़ा सा ट्विस्ट करके। बाबू अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हो या आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फैशन से, तो सर आपके ऊपर ना हमेशा रिस्क मंडरा रहा होता है। फैशन पता है ना कैसे भागता है, ठीक है ना, हमारे शहर में तो फिर भी नहीं, पर बाबू अगर मेट्रोस की बात करो तो बुरे हालात है फैशन के, ठीक है ना जी। और बाबू आईटी इंडस्ट्री में क्या नया रेवोल्यूशन आ जाए आप ये भी समझ सकते हो, ठीक है ना। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, मैं कहता हूँ बेटा आपके पास दुकान पर आपका धंधा है, लैपटॉप बेचते हो, 2000 लैपटॉप रखे गए, ये आपकी दुकान है, ठीक है जी। आपको पता है एक लैपटॉप क्या स्पेस लेता है आज की तारीख में? एक रेक्टेंगल से बॉक्स में आएगा, साइड में फेंक दूंगा, वो कोने में बड़ा है, 50,000 का आइटम है, और अगर एक के ऊपर एक लगा दो तो उसी लाइन में बेटा 20 लैपटॉप आ जाएंगे। यानी कि कहने की बात है भाई साहब 10 लाख रुपए का स्टॉक आ जाएगा एक लाइन में। आइडिया हो रहा है? और यहाँ मैं 100 लाइनें बहुत आराम से लगा सकता हूँ। तो बाबू मेरे शोरूम में लैपटॉप बेचता हूँ, ठीक है ना, 2000 लैपटॉप रखे हुए हैं, सब में एक पर्टिकुलर विंडो इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है, कुछ भी समझ लो, विंडो 2007, ठीक है जी। अगला चेंज विंडो 2010 आ गई। अब क्या करूँ मैं? 2000 लैपटॉप, विंडो, और बाबू देखो बाद में हम कितनी भी पायरेटेड विंडो डालते रहे, पहली बार जो कस्टमर खरीदने आता है ना उसको ओरिजिनल विंडो चाहिए, उसने कभी जिंदगी में ओरिजिनल विंडो की शक्ल ना देखी हो, वो 200 की विंडो डलवाएगा, उन्हें कभी जिंदगी में ना लाइसेंस नहीं खरीदा विंडो का 5,000 का ओरिजिनल, तो जब पहली बार लेने आएगा तो ओरिजिनल डलवाएगा। अब मुझे बताओ मुझे कितने का लॉस है भाई? विंडो 2007 डली हुई है, 2000 लैपटॉप हैं, 2010 डाल के देनी है सबको, जो दूसरा आदमी आएगा भैया लेटेस्ट विंडो 2010 डाल के। तो समझ में आ रहा है? मेरे बिजनेस का नेचर ही ऐसा है भाई। और मैं बोलूं मेरा धंधा है कॉटन का, मैं तो रुई बेचता हूं, इसमें कोई टेक्नोलॉजी जैसी चीज है जो बदलेगी कल या परसों बदलेगी?
कभी बदलेगी? बस मुझे कहाँ का रिस्क है, मजे लो। याद है आपको बात? ये बात पहले भी हुई थी पर थोड़े से चेंज फॉर्म में हुई थी, ठीक है ना जी। और फैशन की एक बात बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा आइडिया होगा आपको। अभी कार्गोस का फैशन दोबारा आने लगा ना। कार्गो का फैशन आया था एक बार 6-7 साल पहले, ठीक है। मेरा ख्याल कार्गो शायद सब समझते होंगे, जो नहीं समझते बता देता हूँ। सब्सटेंशली ज़्यादा होती हैं पॉकेट्स, ठीक है ना। हम जीन्स में देखते हैं 2-4, कार्गो में 6-8 छपरी ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कार्गो के बारे में थोड़ा ज़्यादा। भाई एक टाइम पे ना सबने पहनी होगी, मुझे नहीं पता आपने पहनी है कि नहीं, ठीक है ना। 6-7 साल पहले कार्गो आई थी, एक बार फैशन आया था, फैशन बार बार रिपीट करता है, अब फिर आ रहा है। तो अब हिस्ट्री पढ़ी मैंने एक बार कार्गो की, ये कार्गो का फैशन कहाँ से आया, तो पता लगा 2 अलग अलग देशों में कार्गो बहुत यूज़ होती थी। एक देश में कार्गो पहनते थे शिपिंग लाइन पर काम करने वाले मैकेनिक्स, क्योंकि उनको ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत होती थी। तो मैकेनिक क्या करते थे, ज़्यादा पॉकेट सिलवाते थे और वह वो टूल्स कैरी करते थे, ठीक है जी। एक दूसरा देश था जहाँ कार्गो पहनते थे भिखारी। फिर मुझे लगा कार्गो तो अच्छी चीज़ है तो सर फैशन की बात तो ये है, फैशन इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बदलती है, क्या फैशन आ जाए कुछ नहीं पता, और लॉजिक भी कुछ नहीं होता। तो अगर आपका धंधा फैशन से जुड़ा हुआ है सर, अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि उसमें फैशन है, उसमें आईटी है, सर परेशानी रहोगे आप। मेरे ऑफिस के हालात यही हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। भाई साहब सीए वाला काम करते हैं, पूरे की पूरी इंडस्ट्री कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। क्लाइंट को फ़ोन करा, एक नया क्लाइंट आया, सर बीसी में डेटा है, टैली में डेटा है, ऑडिट करना है। अच्छा जी, टैली में डेटा है, मैंने टैली भी खरीदी हुई है। किसी कोई क्लाइंट पे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो भी खरीदा हुआ है। किसी पे मार्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, सब खरीदे हुए हैं। अब सब खरीदने के बाद भी परेशान रहते हैं। एक क्लाइंट कहता है सर मेरे पास लेटेस्ट है ये टैली 11, दूसरा कहता है सर टैली 10, तीसरा कहते हैं जी टैली 9। सर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बिजनेस ना, मुझे पता है कितना तंग करता है। इतने सारे सॉफ्टवेयर खरीदूं, सबके अलग अलग वर्जन खरीदूं, समझ में आ रही है बात? तो बाबू बिजनेस में रिस्क नेचर के हिसाब से भी होता है, साइज के भी हिसाब से होता है। मेरे को लगता है बेटा नोट्स में 2 लाइनें लिखी होंगी, और अगर एनसीईआरटी उठा के देखोगे उसमें भी। मैंने क्लियर करा, आपको बात समझ में आई? पक्का से 2 हेडिंग हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, और बेटा डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बेटा थर्ड हेडिंग मतलब लास्ट हेडिंग नोट्स में लिखी गई है, मेरे हिसाब से थर्ड, मैंने भी फर्स्ट हेडिंग छोड़ी थी। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। कहता है अगर आप रिस्क लेते हो तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, ठीक है ना। इनाम में प्रॉफिट मिलेगा। देखो एक बात बताता हूँ, तो आपके फादर, मेरे फादर, उस एज में लोग पता है क्या सोचते थे, नो रिस्क नो गेन, ना रिस्क लो ना गेन होगा। वो नो रिस्क नो गेन इज द ओल्ड एज प्रिंसिपल। हमारी जनरेशन में क्या सोचती है, मोर द रिस्क मोर द गेन, ज़्यादा रिस्क लो, जब कमाएंगे तो ज़्यादा ही कमा लेंगे, एक ही बार कमा लेंगे। कहता प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। सर अगर आप रिस्क लोगे तो सर उसका रिवॉर्ड एक ही है, प्रॉफिट। जब मिलेगा तो बहुत ही मिल जाएगा, जब तक नुकसान है तब तक तो है। चलो क्या, मैं इसके ऊपर भी 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कल एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको, याद कराता हूँ। अब एक आप कंपनी हो अमूल, आप थर्मल बनाते हो, आपने गर्मियों में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, 3 दिन शिफ्ट, इस एक्सपेक्टेशन में कि सर्दियाँ पड़ेंगी, ठीक है। बहुत यूनिट प्रोडक्शन कर रखी है थर्मल की। मैं कहता हूँ बेटा 1 साल सर्दियाँ नहीं पड़ी, 2 साल नहीं पड़ी, 3 साल नहीं पड़ी, आप हमेशा एक ही सोच के साथ चलते रहे, 1 साल पड़ गई तब क्या, बस ये सारे साल पूरे कर देगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। सर हमारी जनरेशन कभी ये सोचती नहीं ना कि ना रिस्क लो नहीं होगा प्रॉफिट, हमारी जनरेशन सोचती ज़्यादा रिस्क लो, जब होगा तो इकट्ठा ही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। हमने सबने माउंटेन ड्यू पी हुई है बेटा, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है ना जी।
मैं एक बात बोल देता हूँ, रिस्क के ऊपर रिस्क आता है तो भाई वैसे भी दिमाग में कुछ आता है, रिस्क है तो इश्क है नहीं, है ना केशव? इधर देखना, मैंने पहले भी बोली थी बात, जब एक तब भी केशव ने डायलॉग मारा था, मैं दोबारा बोलता हूँ एक बार। सर ईयर 2020 कोविड वाला साल, दुनिया को लग रहा था अभी गई दुनिया, अभी खत्म, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। सर देखो होता है, ठीक है ना, पर रिकवर भी सब कर जाते हैं सब। अब पता है किसी को याद भी नहीं कोविड नाम की भी कोई चीज थी, सब सामने देखना। और वो 2021 कोविड के इम्पैक्ट चल रहे थे, वो सेकेंड वेव सब कुछ आ रहा था, तो ना मेरे एक नोन है, नोमेस्के में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, बहुत ठीक ठाक, ठीक है। एक पर्सन आता है हमारे पास, वो थोड़ा सा फैमिली से ठीक था, तो उसने बोला मेरे उस कॉमन फ्रेंड को कि सर मेरे पास ना 1 लाख रुपए स्पेयर है, ऐसे ऐसे करके मुझे 2-3 साल के बाद उसकी ज़रूरत है, मेरे परिवार में मेरी सिस्टर की वेडिंग है, मतलब 2-3 साल बाद मुझे शादी करनी है, मुझे तब इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, कुछ करवा दो। उसको पता था कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरे उस कॉमन फ्रेंड ने दिया, कहता पक्का 1 साल तक नहीं छेड़ेगा? कहते जी बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। कहते देख ले पूछियो मत। कह रहा जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूछूंगा। और वो मेरे उस कॉमन फ्रेंड ने क्या करा, 2021 में यूनियन बैंक के शेयर खरीद दिए उसके नाम पर 1 लाख रुपए, ठीक है ना, 30 रुपए का यूनियन बैंक का शेयर था, ठीक है, और लेके बोल, सच बताऊं आपको सिर्फ कुछ ही महीने पड़े थे, ये 60 हो गया। तो उन्होंने मेरे को फोन करा कि यार 60 हो गया, पर इसको नहीं बताना, इसको बताऊंगा इसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, 1 के 2 लाख कर दिए कुछ ही महीने में। बाबू अगर आज आप देखोगे तो यूनियन बैंक 100 क्रॉस कर चुका है। सर दुनिया का कोई ईमानदारी का ऐसा धंधा है क्या जो 3 साल में आपके पैसे 3 गुना कर दे? ईमानदारी का, डोंट टेल मी ड्रीम 11। हाँ ये ठीक है, वैसे कह रहा, रौनक कह रहा यार ये क्या बात करते हो, ड्रीम 11 तो बेस्ट चीज है। तो दुनिया में मुझे नहीं लगता ईमानदारी का कोई ऐसा धंधा है। सर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आपने रिस्क लिया है, जीरो भी तो हो सकते हैं, खैर जीरो तो नहीं होते, कम हो सकते हैं, पर सर इनाम में प्रॉफिट मिला, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना। बताई थी ना अभी टाटा मोटर्स का भी तो एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम। सर 2020 टाटा मोटर्स 72, 2020 टाटा मोटर्स 72, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1000। खैर टाटा मोटर से ज़्यादा मजा आएगा आपको, अभी मैं चेक कर रहा था आज ही, टाटा मोटर का दाम 1025-26 मारा आज सुबह से। 2020 72 रुपए का शेयर टाटा मोटर्स, आज 1026, भाई 15 गुना हो गया, 4 साल, 15 गुना, 1500% की रिटर्न। मम्मी को लेकिन एफडी करानी है 6% की, कि साल में 6% आता रहे बस, बढ़िया। सर बड़ी जिंदगी का सिंपल सा प्रिंसिपल है, बैंक में पैसा डालोगे कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, आरबीआई कहीं नहीं जाने दे रहा किसी बैंक को। सर नो रिस्क नो गेन, ना रिस्क लो ना कमाओगे। हमारी जनरेशन नहीं सोचती, हमारी जनरेशन तो यही सोचती है मोर द रिस्क मोर द गेन, हम रिस्क लेंगे कमाएंगे तो ज़्यादा ही कमाएंगे, कम किसको कमाना है। क्या बात समझ में आ रही है सारी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है बाबू। पहली हेडिंग कहता है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, सामने देखना प्लीज बाबू। पहली हेडिंग कहता है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, वैसे ये सेम बात आपकी डेफिनेशन में हो चुकी है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। कहता है बिजनेस रिस्क अराइज होता है अनसर्टेनिटी की वजह से। अनसर्टेनिटी मतलब मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या हो जाए, इसी वजह से तो ज्यादातर बिजनेस रिस्क आता है। अनसर्टेनिटी सब समझते हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। मुझे ये नहीं पता फ्यूचर में क्या हो जाएगा, भाई गवर्नमेंट पॉलिसी बदल सकती है, एक नया कॉम्पिटिटर आ सकता है, वो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल सकता है, डिमांड सप्लाई प्रेशर चेंज हो सकता है, एक्सचेंज रेट बदल सकता है, फ्यूचर में क्या क्या नहीं हो सकता। इसी वजह से तो मेनली बिजनेस रिस्क आते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मजा आ जाएगा सुनकर। बाबू बिहार में ना नीतीश गवर्नमेंट है, सीएम का नाम है नीतीश कुमार, ठीक है ना।
लास्ट टेन्योर था उनका, मतलब जब पिछला इलेक्शन था सीएम पद के लिए, तो क्या हो रहा था मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो वो यूपी और बिहार थोड़ी ऐसी स्टेट है जहाँ लोग इलिटरेट कम है, ठीक है ना, और जहाँ लोग इलिटरेट ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ इलेक्शन में ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है, वो दारू है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल की तरह लो, एग्जाम्पल की तरह छोड़ दो। तुमने कौन सा गले लगाना है दारू? आओ सामने देखो बेटा, इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, अब वोट लेने के लिए क्या क्या करते हैं आपको पता ही है कैंडिडेट, तो उन्होंने फ्री में दारू बाहर रखी है, और दारू कंपनी को लग रहा है हमारी मौज आ रखी है, उन्होंने भर भर के दारू स्टॉक की हुई है कि अब बिक जाएगी तो ठीक, नहीं बिकेगी तो आगे तो बिकेगी। ठीक है जी, और आपको बताता हूँ सरप्राइजिंगली क्या हुआ। नीतीश कुमार जी ने शपथ ली सीएम की, और पहली चीज की घोषणा करी कि बिहार में दारू है। सर गुजरात और बिहार दो ही स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने लिकर बैन की हुई है, ड्राई स्टेट। सर अब एक बात बताओ, जितनी भी कंपनी लिकर्स बनाती थी, सर बिजनेस रिस्क आया कि नहीं आया? एंड बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। उनको थोड़ी पता था फ्यूचर में क्या हो जाएगा, है हाँ इलीगल तो चलती है, ठीक है ना, पर वो देखो पता क्या होता है, सुनो, इलीगल में ना कंपनीज को मार्जिन नहीं मिलता, मिडलमैन को मिलता है। कहने का मतलब है, मुझे, चलो मैं, एक ब्रांड है मान लो रॉयल स्टैग, शराब बनाता है 2000 रुपए की बोतल, ठीक है, वो तो 2000 की बेच रहा है। मिडलमैन जो छुपा छुपा के बिहार तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग बॉर्डर से, अलग अलग स्टेट के बॉर्डर से, वो उसको 4 में बेच रहा है। रॉयल स्टैग को प्रॉफिट नहीं हो रहा उस चीज का, प्रॉफिट मिडलमैन जो रिस्क ले रहा है वो ला रहा है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं उसको, लेकिन बॉटल से ज्यादा तो नहीं मिल रहे ना, उसको तो वही प्राइस मिलेगा। दूसरी बात, जितना, मान लो बिहार एक इतना बड़ा स्टेट है जिसमें अगर वो खुल के बेच रहे थे शराब, तो मान लो बेटा मैं बोलता हूँ एक साल में एक एवरेज बात कर लेते हैं, 50 लाख बॉटल्स बेच रहे थे, ठीक है, अब 50 लाख बॉटल बेच पाएंगे? सिर्फ तस्करी करोगे ना, सिर्फ स्मगलिंग करोगे ना इलीगल, कितनी कर लोगे? 5 लाख 7 लाख? भैया लोगों को ये रिस्क भी होता है, पकड़ेगा तो मर गए। तो आप ये समझो फायदा नहीं हो रहा, लॉस ही हो रहा है। 50 लाख बॉटल वर्सेस 5 लाख बॉटल, इट इज अ बिजनेस रिस्क, बस मिडल मैन कमाता है इसमें ज्यादा। अब गुजरात स्टेट में बॉटल वैसे तो नहीं मिलती ना, पर हाँ अगर कोई कहते नहीं मिलती, मैं मान ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में हर काम होता है, करने वाला चाहिए, और हर एक की ईमानदारी बिका हुआ है, बस उसकी कीमत अलग अलग है। मेरे टीचर बोलते थे बात, हिंदुस्तान में हर एक आदमी की ईमानदारी बिका हुआ है, कीमत अलग अलग है। बिकता सुप्रीम कोर्ट का दे, ध्यान रखना। अगर भाई पोस्ट कर दो फिर मैं बात बता दूँ एक बढ़िया सी। तो रखने हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।